अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 में आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रीवियस क्लास में हमने इसके डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट्स हैं इस पर बात की थी। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन से फील्ड में यूज़ होती हैं। 4 मेजर एरिया इन विच बायोटेक्नोलॉजी आर अप्लाइड इंक्लूड एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। 4 ऐसे फील्ड हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं। खुराक का प्रोडक्शन करना, फिर इनका प्रिजर्वेशन करना। एग्रीकल्चर ज़राअत के सेक्टर में, हेल्थ और माहौल के सेक्टर में, इसमें बायोटेक्नोलॉजी मोस्टली यूज़ होती हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। ज़राअत के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है? बायोटेक्नोलॉजी एक इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि पैदावार ज़्यादा हो जाए। Herbicide, weed killing chemical and pesticide, insect killing chemical are used to eliminate weeds and insect and thus to protect crops. Herbicide वो killings होते हैं जिसकी वजह से हम वो प्लांट ख़त्म करते हैं जो अनवांटेड होते हैं। जो स्प्रे वगैरह हम करते हैं खेतों में वो उस प्लांट के लिए जिनका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पेस्टिसाइड वो केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट या पेस्ट की किलिंग होती है, ठीक है। तो वो हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, फसलों को प्रोटेक्ट करते हैं। यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट इंसर्ट वीड रेजिस्टेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स इनटू द प्लांट। बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म में ऐसे जीन को बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं या ऐसे जीन्स लगाते हैं जो नेचुरली रेजिस्टेंस शो करता है और वो इंसान के लिए सेफ भी हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम केमिकल अप्लाई करते हैं फसलों में तो वो हमारे फूड चेन में शामिल हो जाता है, फिर इससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलती हैं। पर अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी तुहम में, किसी जानदार में जीन्स को मॉडिफाई कर ले, जीन्स को ऐड कर ले जिसकी वजह से वो नेचुरल रेजिस्टेंस शो कर सकता है, तो फिर वो सेफ भी होगा हमारे लिए और उनकी प्रोटेक्शन भी होगी, ठीक है। तो क्वांटिटी में या क्वालिटी में सेरल्स जो अनाज होते हैं, गंदम, मकई जो है, इसके अलावा मुख्तलिफ और चीज़ें, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम सेफ भी रख सकते हैं, इनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी इम्प्रूव द टेस्ट, टेक्सचर, बनावट और जायका, अपीयरेंस वगैरह भी खुराक का, इसमें भी ये इम्प्रूवमेंट लाता है, ठीक है। अभी तक हमारे पास जो मॉडिफाइड प्लांट हैं जिस पर बायोटेक्नोलॉजी में काम हुआ है और वो मॉडिफाइड किए गए हैं जेनेटिकली, इसमें हमारे पास माइस हैं, मकई, इसके अलावा वीट गंदम हैं, चावल हैं, पोटैटो हैं, सोयाबीन वगैरह वगैरह, इस तरह के प्लांट हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के प्लांट मॉडिफाई की गई हैं, तो इसमें न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा होते हैं और उस पर बीमारियाँ या इंसेक्ट्स का अटैक भी कम होता है, ठीक है। दूसरा, बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन में। इन एनिमल हाई यील्ड ऑफ मिल्क एंड मीट कैन बी प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। इंसानी आबादी मुसलसल बढ़ती जा रही है, तो इसलिए इसको दूध और मीट वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत है और बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम इन चीज़ों की पैदावार ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरह हो भी रहा है, ठीक है। इसी तरह क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी जीन्स। तो फूड का जो क्वालिटी है, वेजिटेबल की क्वालिटी हैं, उसमें हम जीन्स को इंट्रोड्यूस करके इसकी क्वालिटी को मज़ीद अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 इमेजेस हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि हाई यील्ड प्रोड्यूसिंग काउ, ऐसी काउ जिसमें मीट भी ज़्यादा होती हैं, इसमें मिल्क भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आप मुख्तलिफ़ अक़साम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका पैदावार भी ज़्यादा होता है, उनका जायका भी अच्छा होता है और इसमें जो न्यूट्रिशनल लेवल होता है या जो न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं नॉर्मल क्रॉप से, ठीक है। हेल्थ की सेक्टर में इसका एक इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल है। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम डिजीज़ को कवर करते हैं, हेल्थ पर इस जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम बीमारियों का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम मेडिसिन बनाते हैं जो जेनेटिक डिजीज़ होते हैं
जीन्स में जो डिफेक्ट होते हैं उनको करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इसके मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशंस हैं हमारे पास। यहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम्पल लिया है और इस पर ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हमने बात की थी कि हम जो है वो इंसानी इंसुलिन वाला जो जीन्स होता है वो बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं और फिर इससे इंसुलिन बनाते हैं, जो आजकल इंतहाई डायबिटीज़ के लिए एक मौसर चीज़ है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम मेडिसिन तैयार करते हैं, इसकी वजह से हम मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं, इसकी वजह से हम जेनेटिक बीमारियों को वो इनकी करेक्शन करते हैं जीन्स के, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन भी इसकी वजह से बनाते हैं। तो जिन लोगों में ग्रोथ का मसला होता है फिर इनको हम आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन देते हैं और वो इफेक्टिव होता है, ठीक है। वैक्सीन्स है, तो कल हमने प्रीवियस क्लास में वैक्सीन्स पर मुख्तसर सी बात की थी। एनवायरनमेंट में इसका क्या रोल है, तो जिस तरह एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पोल्यूशन का है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है, जो ज़मीन की कटाई होती हैं, और सीवेज वाटर है। सीवेज वाटर वो होते हैं जो अंडरग्राउंड पाइप्स में इस्तेमाल के पानी बहते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी की वजह से इसकी ये रिजॉल्व हुई हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म तैयार करते हैं, उनके जेनेटिक्स में चेंज करते हैं, जो फिर गार्बेजेस जो कूड़ा क्रिकेट होता है या जो सीवेज लाइन होती हैं उनमें वो इंट्रोड्यूस करके, उनमें वो दाखिल करके वो क्या करते हैं, उन पर फीडिंग करते हैं और उनकी सफाई होती है इस तरह, ठीक है। ये जो दे मे बी आल्सो यूज टू क्लियर स्पिल्ड ऑयल, इसके लिए भी इस्तेमाल होती हैं, स्पिल्ड ऑयल के लिए। माइक्रोब्स विच आर यूज एज अ बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड का वो मतलब है कि इस तरह के हम माइक्रोब्स बनाते हैं छोटे छोटे, वो फसलों में छोड़ देते हैं, तो अगर वहाँ पर पेस्ट या इंसेक्ट्स अटैक करते हैं तो ये छोटे माइक्रोब्स उन पेस्ट वगैरह पर अटैक करते हैं, उनमें बीमारियाँ काज करते हैं। इस तरह हमारे फसलें, इसमें केमिकल भी शामिल नहीं होते और हम इसका प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एनवायरमेंटल सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी का रोल है, ठीक है। रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड। तो biotechnology play a vital role in meeting the nutritional need of human population. We can enhance the production and nutrition by improving the livestock and plant using different techniques of biotechnology such as the tissue culture, genetic engineering. टोटल टॉपिक का मतलब हमारे पास ये है कि हम बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो न्यूट्रिशनल नीड है, न्यूट्रिशनल ज़रूरत है हमारी, वो हम पूरा कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में फिर मुख्तलिफ़ तरीके हैं, टिशू कल्चर एक तरीका है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो ये तमाम तरीक़ेकार हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, ये हम इस तरह न्यूट्रिशनल नीड को अपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जितना ज़रूरत है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो इसकी वजह से हम जो गाय होती हैं, बैंस होती हैं, उसके जीन्स में हम चेंजेस करके वो फिर इस तरह दूध बनाती हैं कि वो उसमें न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा होते हैं और वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में फिर आम दूध से वो अच्छे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एक इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल जो है वो किरदार अदा करता है आज के दौर में। अच्छा, होम असाइनमेंट आपके लिए बेटा ये होगा कि आपको राइट एंड मेमोराइज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके इस्तेमालात हमने 4 पीरियड्स में मुख्तसर सी इस पर बात की, तो आपको ये राइट और मेमोराइज करना है। आज के लिए ये काफ़ी है और इंशाल्लाह आज हमारा बायोलॉजी का जो सेक्शन है क्लास 8 का वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का सेक्शन, ठीक। तो आज के लिए काफ़ी है और फिर फर्दर पढ़ेंगे।